दोस्तों, आपने सुना होगा कि नाग सांप को नहीं मारना चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देख बदला लेती है। ऐसा ही असल ज़िंदगी में इस मासूम लड़की के साथ हुआ। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के देवडाली गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि कभी किसी के साथ ऐसा न हो। संगीता नाम की यह लड़की बहुत ही खूबसूरत और सादगी की मूरत थी। इन गुणों के साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत भी थी। उसका बातचीत का तरीका किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। परंतु अफसोस, एक दिन ऐसा आया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए वह इस दुनिया को छोड़ चली गई। परंतु उस लड़की के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल के आई, उसे सुन वहाँ के गांव वालों के मन में आज तक एक अजीब सा भय बैठ गया है। इस घटना को जिसने भी सुना वह डर से कांप गया। तो दोस्तों, आज हम आपको उस लड़की की दुख भरी दास्तान या कह लीजिए सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की रहने वाली संगीता बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। उसकी शादी होने वाली थी, परंतु एक दिन एक नागिन ने उसकी ज़िंदगी में सबसे हसीन उसके पल को छीन लिया। दरअसल दोस्तों, बात ये हुई कि उस लड़की के घर के कुछ आगे ही एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। उस लड़की के 2 भाई थे और एक बूढ़ी माँ थी। दोनों भाई काम के सिलसिले से गांव से दूर दूसरे गांव में जाते थे। जिस जगह पर वह विशाल पेड़ था वो उन्हीं की ज़मीन थी। दोस्तों, एक दिन उस लड़की यानी संगीता की शादी की बात चली। संगीता को देखते ही और उसके गुणों को देखते ही लड़के वालों ने हाँ कर दी। लड़के वाले काफ़ी अच्छे परिवार से थे, तो संगीता के परिवार को हर्ज नहीं था, परंतु संगीता दुखी रहने लगी। संगीता के भाइयों ने संगीता के मुंह में छाई उदासी से ये जान लिया कि उसे कोई ना कोई दिक्कत तो है। एक दिन दोनों भाई अपनी बहन संगीता के पास आए और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो संगीता बोली, भैया, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ, परंतु मैं दुखी इस बात को लेकर हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप दोनों काम के सिलसिले से बाहर चले जाओगे, तो ऐसे में हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल आखिर कौन रखेगा? भैया, आप क्यों ना यहीं दुकान बना लो, हमारे पास ज़मीन खाली तो पड़ी हुई है, पास में दुकान रहेगी तो आप माँ का भी ख्याल रख सकते हो। दोनों भाइयों ने संगीता की बात मान ली और अगले दिन से ही उस ज़मीन पर काम करने लगे। भाइयों की मदद के लिए संगीता भी वहाँ आई। पता चला कि दुकान के लिए उस पीपल के पेड़ को तोड़ना पड़ेगा ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए। परंतु दोस्तों, कई 100 सालों से उस पीपल के पेड़ पर एक नाग नागिन का जोड़ा रह रहा था, जिसकी भनक संगीता और उसके भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पेड़ तोड़ा गया तो नाग को गुस्सा आ गया और संगीता के दोनों भाइयों को वह डसने आया, तो दोनों ने मिलकर नाग को मार डाला। उस समय उस नाग की नागिन वहाँ से भाग गई। परंतु अगले दिन संगीता जब अकेले वहाँ काम देखने आई तो उस नागिन ने संगीता को अकेले देख डस लिया। संगीता की चीख सुन दोनों भाई संगीता के पास पहुँचे। संगीता के मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों भाई अपनी बहन की हालत को देख जोर जोर से रोने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए हर प्रयास किए, यहाँ तक कि दूर गांव से एक प्रसिद्ध सपेरे को तक बुलाया गया। सपेरा संगीता का हाथ पकड़ उसकी नाड़ी देखता है और पूरे शरीर का निरीक्षण करता है। सपेरा संगीता के भाइयों को बताता है कि अब संगीता इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है, क्योंकि किसी शक्तिशाली नागिन ने इसे डसा है, जिस कारण अब इसे बचाना नामुमकिन है। तब संगीता के भाई उस सपेरे को बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी ज़मीन के पास एक नाग को मारा था। तो सपेरा बताता है कि नाग से ज़्यादा जिद्दी नागिन होती है, वह अपना बदला हर हाल में लेकर ही रहती है। तुम लोगों के ऊपर भी अब उस नागिन की नज़र है और तुम्हें भी वह डस लेगी, तुम सभी को वह मार डालेगी। अभी नागिन बहुत गुस्से में है। संगीता के भाई ही नहीं बल्कि गांव वाले भी इस बात को सुन डर जाते हैं और उन्होंने उस सपेरे को उस नागिन को पकड़ने की बात कही। तो सपेरे ने मंत्र शक्ति से नागिन का पता लगा लिया और उन्हें सावधानी बताई कि नागिन को तुरंत मारते ही उस नाग की बॉडी को भी ढूंढना।
जिसे तुमने पहले मारा था और दोनों को साथ जला देना। सपेरे की बताई जगह पर जाकर दोनों भाई सहित गांव वालों ने उस नागिन को मार डाला और नाग को ढूंढ दोनों के शरीर को जला डाला। तो दोस्तों, हमें बिना वजह किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए या मारना नहीं चाहिए, चाहे वो नाग या नागिन कोई भी प्राणी हो। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी जानवर को परेशान करें या मार डालें। और अगर इंसान इस बात को नहीं समझता तो जानवरों को मजबूरी में अपने असली रूप में आना ही पड़ता है। ऐसे में किसी मासूम को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है।